वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग अपनी कॉपी निःशुल्क चेक कर सकते हो, सभी बीटीयूपी के छात्र। तो बीटीयूपी के छात्रों को मैं बता दूं कि आप लोगों को कैसे कॉपी चेक करनी है या फिर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो आप लोगों को निःशुल्क आपकी कॉपी दिखाई जा रही है बीटीयूपी बोर्ड की तरफ से। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, बीटीयूपी टैप करेंगे, देन बीटीयूपी पर टैप करने के बाद आप लोग इस पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको सामने दिख रहा होगा ई सर्विसेज जनहित। आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रहे कि जिस भी बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस पर ई सर्विस जनहित पर, तो वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही अपनी मतलब कॉपी देख पाएगा, अपनी कॉपी देखने के लिए अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करना। फिर उसके बाद आपको एक लॉगिन डिटेल डालनी है। लॉगिन डिटेल में एनरोलमेंट नंबर डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है। जैसे कि आपको इस सेकंड दिख रहा है ना, ई सर्विसेज स्टेटस जनहित एप्लीकेशन, आपको इस पर टैप करना है और आगे बढ़ जाना है। तो मैं इस चीज़ की बात कर रही थी कि आपको स्टूडेंट लॉगिन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को राइट साइड में 3 लाइन दिख रही होंगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर टैप करने के बाद फिर आपको ये जो ऑरेंज वाली पट्टी है ना, इस पर 3 चीज़ें दिखेंगी। एक तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होता है और एक स्टूडेंट लॉगिन होता है और एक चीज़ और होती है। तो आपको उन सबसे कोई मतलब नहीं है, आपको स्टूडेंट लॉगिन होता है एक। आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये जो बीच में दिख रहा है, इस पर जाना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, वेरीफाई करना होता है। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे, स्टूडेंट लॉगिन कर लेंगे एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल के। फिर आपके बाद ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। फिर इस पर जाकर आप ये जो दिख रहा है ना स्टूडेंट राइट, इस कॉर्नर के नीचे ही आपको दिख रहा होगा टू व्यू आंसर बुक फॉर जून 2024 एग्जामिनेशन। आप लोग इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। फिर आपको दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर व्यूइंग ऑफ आंसर बुक। तो आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 11 अक्टूबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। मतलब आप 11 से 14 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपको अपना रीप्रिंट करना है एप्लीकेशन का। फिर आपको व्यू आंसर बुक आपकी कॉपी दिखा दी जाएगी। तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे। फिर इस पेज पर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना होता है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है और आपको डालना होता है आपका मोबाइल नंबर। और याद रहे आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। अगर आप दूसरा मोबाइल नंबर डालते हैं तो यहाँ पर आपकी ये नहीं खुलेगी, मोबाइल नंबर रॉन्ग बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप कर देना है। जब आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। और उसमें क्या होगा, आपको एक ओटीपी दिया जाएगा उस नंबर पर जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था। वो ओटीपी आपको सबसे नीचे यहाँ ओटीपी वाली जगह पे डालना है। तो ओटीपी आप डालेंगे, फिर आप वेरीफाइड ओटीपी पर टैप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर आप अगले इंटरफेस पर चले जाएंगे। आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होंगी। फिर उसके बाद आपको पेपर की डिटेल देखने को मिलेंगी सबसे नीचे। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी आपके पेपर दिख जाएंगे। आपको जो भी पेपर देखना है, जिस भी पेपर की आपको कॉपी देखनी है, उसके सामने आप राइट का मतलब टैप कर देंगे, राइट का निशान अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप एक बार टैप करेंगे आप फिर पेज रिफ्रेश होगा, दूसरे पे बार रिफ्रेश करेंगे, मतलब दूसरी बार टैप करेंगे फिर रिफ़्रेश होगा। और ऐसे ही करके आप लोगों के सामने सबमिट एप्लीकेशन कर देना है आपको। फिर आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको एक नंबर होगा आपका